भाई तेरा जिस्म कहां से आ गया? तेरा जिस्म कहां से आ गया? ना तो अपनी मर्जी से आंख झपक सकती है, ना तो अपनी मर्जी से कदम उठा सकती है, ना तो अपनी मर्जी से सांस ले सकती है, ना तो अपनी मर्जी से तेरा दिल धड़क सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अक्सर अपना लुकमा अपने मुंह के पास ले जाकर कहते हैं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं जानते कि ये रोटी का लुकमा अपने मुंह में भी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। सारे इख्तियारात मेरे रब के पास है। मेरे सांसों की जो डोरियां चल रही है, मेरी आंखों का पलकना, मेरी आंखों का झपकना, मेरे दिलो दिमाग का सोचना और मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरे मामलात, सारे इन चीजों के अख्तियार किसके पास है? लेकिन ये अल्लाह को चैलेंज करती हुई ये पाकिस्तान की बहू बेटियां जिनकी तरबियत होने वाली है, यकीनन वो पाकिस्तान की बहू बेटियां हैं, यकीनन वो पाकिस्तान की खवातीन है। हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैंने शुरू में अर्ज किया कि रब्बुल आलमीन इस्लाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम किसी औरत की इंसल्ट करने का हुक्म नहीं देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत हदीस आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ना, वाक़िमनस्सलाह वातैनज़्ज़का वातैनल्लाह व रसूला। ज़कात अदा करनी है, अल्लाह रसूल के अहकामात मानने हैं, नमाज अदा करनी है, अल्लाह रसूल के अहकामात क्या है? अब सुनिए अल्लाह रसूल के अहकामात क्या है। मैं यहां पर इस मस्जिद के हाल में बैठे हुए अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन से गुजारिश करूंगा, मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाने वाली मुअज़्ज़ज़ात अपनी माँ और बहनों से खुसूसी तौर पर गुजारिश करूंगा कि ये सूरतुल मोमिन की तिलावत करें, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और देखें मेरा रब मेरी और आपकी बहू बेटी के लिए मुझे क्या हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं उसकी पासदारी करते हुए नमाज का टाइम होता है नमाज अदा करती है, अगर अल्लाह ने उसको मालूम बता दिया है उससे ज़कात अदा करती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। कुरान जाऊं रब्बुल आलमीन ने कैसे नुक्ते बयान फरमाए, फिर फरमाया कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है। मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस बात की गवाही देता हूं, जब ये पाक दामना औरत, जब वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करने वाली औरत, जब वो इस्लाम के अहकामात को फॉलो करने वाली औरत दुनिया से जाकर रब्बुल आलमीन के सामने पेश हो जाएगी तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से आवाज पड़ेगी, आजा मेरे अंदर से दाखिल हो जा, मेरे अंदर से दाखिल हो जा। ये वो औरत है जो पाक दामना है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपनी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पमाल नहीं होने देती, अपनी शोहर की फरमाबरदारी करती है, अपने घर में बैठी रहती है, जरूरत पूरी हो तब भी बैठी रहती है, जरूरतें पूरी ना हो तब भी बैठी रहती है, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस औरत के मुतालिक मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस बात की गारंटी देता हूं कि जब ये औरत अल्लाह के पास खड़ी होगी जन्नत के 8 दरवाजों से इसको आवाज पड़ेगी कि आजा मेरे अंदर से जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये है इस्लाम के अंदर औरत के लिए प्रोटोकॉल, ये है प्रोटोकॉल। तो आज मुझे और आपको अपने बच्चों की खसूसी निगहदाश्त करते हुए इस्लामी तालीमात से अरस्ता पेरास्ता करने की जरूरत है। मेरे डिफेंस के DHA के बहुत ही प्यारे दोस्त वो कहते हैं, यार अबू हमजा भाई ये कैसी बातें हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, हमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया हमारे माशरे के अंदर इस तरह के ख्यालात पाए जा रहे हो कि औरत अपनी मर्जी के बगैर घर से ना निकले, औरत अपनी मर्जी के बगैर, अपनी मर्जी से अपने शोहर की मर्जी के बगैर वो अपने ससुराल ना जाए, औरत अपनी मर्जी अपने शोहर की मर्जी के बगैर अपने मेके ना जाए, बाजार ना जाए, शॉपिंग के लिए ना जाए। हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं, आप अपने घर की बात करें, अपने DHA की बात करें, हमारे माशरे की बात ना करें, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा लाओ उनको हमारी मसाजिद में, उनको सुनाओ कुरान हमारी मुअल्लिमात से, उनको पढ़ाओ तर्जमा कुरान का तर्जमा हमारी मुअल्लिमात से, वो उनकी तरबियत करेंगी।
जब आप रात को 2-2 बजे घर जाएंगे और जाकर आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर देंगे, लूडो खेलना शुरू कर देंगे, फोन पर लगना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी बेगम दूसरे कमरे में वो भी कोई गेम खेलेगी। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे और आपके लिए। आज मैंने अपने बच्चों को जदीद तरीन सहूलियात से रास्ता तो कर दिया, मगर दीन नहीं दिया है। मादरत के साथ हमने सब कुछ पढ़ा लिया, हमने अपने बच्चों की सहूलत के लिए घर पर ट्यूटर भी रख लिया, हमने अपने बच्चों की सहूलत के लिए अलग से उनको कमरे भी बना के दे दिए, हमने उनको उनकी सहूलत के लिए अलग गाड़ी भी दे दी, फिर गाड़ी पर ड्राइवर भी रख लिया, मगर तर्जुमातुल कुरान क्लास पढ़ाने के लिए किसी मदरसे का इंतखाब नहीं किया, उनको दीन पढ़ाने के लिए किसी मस्जिद का इहतमाम नहीं किया, किसी मुअल्लिमा का इहतमाम नहीं किया। नतीजा ये निकला है कि ज्यादा वक्त उनका तन्हाई में गुजरता है, मोबाइल इंटरनेट पर गुजरता है, फेसबुक के ऊपर गुजरता है, अपनी मर्जी के साथ उनका टाइम स्पेंड होता है, फिर जो उनके सामने आता है वो देखते चले जाते हैं। बिल आखिर शैतान हर बंदे के साथ लगा होता है, वो उनको मिसगाइड करता है, उनको डिट्रैक्ट करता है, उनको रास्ते से हटाता है, नारे लपे लगाता है, सबक बाग दिखलाता है, फिर अपने पीछे चलाता है, फिर अपने पीछे लगाकर अपने साथ उनको जहन्नम में ले जाता है। आइए अल्लाह के नाम पर गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे वाला मामला करें, उनको सहूलियात दें, उनकी देखभाल करें, उनकी जरूरियात का पूरा ख्याल रखें। जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं दें, पर उनको दीन भी जरूर दें, क्योंकि यही औलाद है जो आपके मरने के बाद कसम अल्लाह की आपके लिए सदका जारिया बनेगा। और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके जनाजे पर आपके बच्चे आपकी कब्र पर खड़े होंगे, लेकिन उनको दुआ नहीं आती होगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहमहु वआफ़िही वाफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। नहीं आती होगी दुआ उनको। बड़ा पढ़ाया होगा आपने उनको, बड़ी डिग्रियां दिलाई होंगी उनको आपने, बड़े डपलू में बड़ी गाड़ियां और बड़ी आसाइशें सहूलतें आपने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को दे रखी होंगी, देनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को दीन से महरूम रखा, आपके मरने के बाद हाथ उठा के नमाज के बाद उनके पास कोई जुमले नहीं होंगे कि वो अपने माँ के लिए अपने बाप के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर सके।